आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका सामना करने से बचते हैं। सवाल ये है, क्या वाक़ई हमारी बेटियाँ महफ़ूज़ हैं? ज़रा गौर कीजिए, हम रोज़ खबरें सुनते हैं, रोज़ सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते हैं, रोज़ किसी ना किसी ख़ानदान की कहानी हमारे सामने आती है। फिर भी हम खुद को ये तसल्ली देते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं होगा। हम तो समझदार हैं। लेकिन हर वो लड़की जो किसी हादसे का शिकार हुई, वो खुद को समझदार नहीं समझती थी। क्या हर वो लड़की जो बाद में पछताई, उसने शुरू में यही नहीं सोचा था कि वो सब समझती है? आज की वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये वालिदैन के लिए भी है, ये तमाम बहनों के लिए भी है। ये उन लोगों के लिए भी है जो समझते हैं कि ये सब सिर्फ दूसरों के घरों में होता है। क्योंकि हकीकत ये है, मसाइल हमेशा दरवाजे खटखटा कर नहीं आते। बाज़ औक़ात वो मुस्कुराहट के साथ आते हैं, तारीफों के साथ आते हैं, अटेंशन के साथ आते हैं, केयर के नाम पर आते हैं। और जब तक इंसान समझता है ना, बाज़ औक़ात बहुत देर हो चुकी होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी सारी लड़कियां बार-बार एक जैसे जाल में फंसती चली जा रही हैं? क्यों कुछ गलतियां बार-बार दोहराई जा रही हैं? क्यों बाज़ वालिदैन सब कुछ देख कर भी खामोश रहते हैं? और सबसे अहम, आज के माशरे में अपने आप को जज्बाती, ज़हनी और अमली तौर पर महफूज कैसे रखा जाए? इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कभी-कभी मुझे लगता है हमारा माशरा अजीब तज़ाद का शिकार हो चुका है। एक तरफ हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि मोहतात रहो, और दूसरी तरफ हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों को नॉर्मल मान लिया है, जो कभी नॉर्मल नहीं थी। आज अगर एक नौजवान लड़का और लड़की घंटों बात करें, तो बाज़ लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है। अगर हदूद खत्म हो जाएं, तो कहा जाता है ये नई जनरेशन है। अगर वालिदैन फिक्र करें, कहा जाता है आप बहुत पुराने ख्यालात के हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हर नई चीज़ सही भी होती है? अगर किसी चीज़ को लाखों लोग करने लगे, तो क्या वो दुरुस्त हो जाती है? अगर गुनाह आसान हो जाए, तो क्या वो गुनाह गुनाह नहीं रहता? यही वो सवालात हैं जिन पर हमें रुक कर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है, बहुत सी तबाहियाँ एक दिन में नहीं आती, वो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होती हैं। एक छोटा-सा कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इंसान खुद हैरान होता है कि मैं यहाँ तक पहुँच कैसे गया? और अफ़सोस की बात ये है, आज हम दूसरों की कहानियों से सबक कम लेते हैं और तमाशा ज़्यादा देखते हैं। किसी लड़की के साथ कुछ हो जाए, चंद दिन सब बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद वैसा ही वाक़या किसी और जगह सुनने को मिलता है। फिर हम हैरान होते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाक़ई हैरान होते हैं? या हम पहले से जानते थे कि ये रास्ता इसी तरफ जाता है? और अगर जानते थे, तो फिर हमने वक़्त पर खुद को क्यों नहीं रोका? बाज़ औक़ात मसाइल ये नहीं होता कि हमें सच मालूम नहीं होता। मसाइल ये होता है कि हम सच को अपने ऊपर लागू नहीं करते। हम दूसरों की कहानी सुनकर कहते हैं, उसने ही गलती की होगी, उसने सोचा ही नहीं होगा, उसे समझ नहीं होगी, नादान थी। लेकिन बहुत कम लोग ना खुद से ये सवाल पूछते हैं, अगर मैं उस जगह होती तो क्या मैं वाक़ई मुख्तलिफ फ़ैसला करती? और यही वो जगह है जहाँ इंसान को अपने आप से सच बोलना पड़ता है। क्योंकि ज़िंदगी में हर खतरा डरावनी शक्ल में नहीं आता। बाज़ खतरे बहुत खूबसूरत शक्ल में आते हैं, बाज़ खतरे तारीफ़ों की शक्ल में आते हैं, बाज़ खतरे मोहब्बत के दावे की शक्ल में आते हैं, और बाज़ खतरे ना उस एहसास की शक्ल में आते हैं, कोई तो है जो मुझे समझता है। और यही वो मुकाम है जहाँ बहुत सी लड़कियां जज्बाती तौर पर कमज़ोर पड़ जाती हैं। चलें एक और तलख़ हकीकत पर बात करते हैं, अटेंशन और अफेक्शन में फ़र्क। आज बाज़ नौजवान मोहब्बत नहीं ढूँढ रहे, वो अटेंशन ढूँढ रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई उन्हें नोटिस करे, कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उन्हें ख़ास महसूस करवाए। और जब इंसान अंदर से तन्हा हो ना, जब उसे अपनी कदर का एहसास ना हो, तो वो हर उस शख्स की बात पर यकीन करने लगता है जो उसे अहम महसूस करवाए। लेकिन याद रखें, हर अटेंशन मोहब्बत नहीं होती, हर मैसेज केयर नहीं होता, हर तारीफ़ सिंसियरिटी नहीं होती, हर ताल्लुक फ्यूचर नहीं होता। बाज़ औक़ात एक शख्स सिर्फ़ आपके साथ वक़्त गुज़ार रहा होता है, और दूसरा पूरी ज़िंदगी के ख्वाब बना रहा होता है, और यही अदम तवाज़ुन बाद में दिल तोड़ देता है। आज सोशल मीडिया ने भी इस मसाइल को और पेचीदा बना दिया है। आप इंस्टाग्राम खोलें, टिकटॉक खोलें, फेसबुक खोलें, आपको हर तरफ स्माइल, हैप्पीनेस और परफेक्ट लाइफ नज़र आएगी। कपल गोल्स, परफेक्ट रिलेशनशिप, सरप्राइज़ गिफ्ट्स, रोमांटिक मैसेजेस। लेकिन जो चीज़ नज़र नहीं आती, वो एंग्ज़ायटी है, इनसिक्योरिटी है, वो रातों की बेचैनी है, वो आंसू हैं, वो एतमाद का टूटना है। सोशल मीडिया हमें ज़िंदगी का हाइलाइट दिखाता है, हकीकत नहीं। जब हम दूसरों की हाइलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं, तो हम खुद को नाकाफ़ी महसूस करने लगते हैं। फिर हम जल्दी-जल्दी फैसले करते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमें लगता है कि हम लोगों से बहुत पीछे हैं। लेकिन हकीकत ये है, ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं, और ना ही हर ताल्लुक बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात अकेले रह जाना गलत शख्स के साथ जुड़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। एक और हकीकत जिस पर बहुत कम बात होती है,
वो वैलिडेशन की भूख है। बाज़ लोग ना मोहब्बत से ज़्यादा अप्रूवल चाहते हैं। उनकी सोच हमेशा यही होती है, कोई उन्हें खूबसूरत कहे, कोई उन्हें अहम कहे, कोई उन्हें मुंतखब करे। और जब इंसान अपनी वैल्यू दूसरों की राय से जोड़ लेता है ना, तो फिर वो खुद को खोने लगता है। हमेशा याद रखें, आपकी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी वैल्यू लाइक्स, कमेंट्स और अटेंशन से भी तय नहीं होती। आपकी वैल्यू अल्लाह सुब्हाना तआला के नजदीक आपके किरदार से तय होती है। आपकी इज्जत आपके असूलों से बनती है, और जो इज्जत असूलों से बनती है ना, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, आखिर इतनी सारी लड़कियां रेड फ्लैग्स देखकर भी इग्नोर क्यों करती हैं? क्योंकि हमारा दिल अक्सर वही मानना चाहता है जो उसे खुश करे। बाज़-औक़ात अंदर से आवाज़ आ रही होती है, कुछ ठीक नहीं है, लेकिन दिल कहता है शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, शायद वो बदल जाएगा, शायद मेरी मोहब्बत उसे बदल देगी। और यही शायद बाज़-औक़ात ज़िंदगी के सबसे महँगे लफ्ज़ों में से एक बन जाता है। क्योंकि हकीकत ये है कि आप किसी शख्स को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ़ ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उसकी हकीकत को कबूल करना है या नहीं। और यही आपका एक फ़ैसला फ्यूचर की बहुत सी तकलीफों से बचा सकता है। अब सवाल ये है, हम सिर्फ ये सब सुनकर डर जाएं या फिर अपनी जिंदगी में कुछ बदलें भी? क्योंकि मालूमात सिर्फ काफी नहीं होती, अमल भी जरूरी होता है। आज अगर हम वाकई अपनी घर की खवातीन को महफूज देखना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ दूसरों को नहीं बदलना, बल्कि अपनी सोच को भी बदलना होगा। एक बहुत अहम बात जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वो ये है कि हदूद कोई कमजोरी नहीं होती। हदूद असल में आपकी हिफाजत होती है। अगर कोई शख्स वाकई आपकी इज्जत करता है, तो वो आपकी बाउंड्रीज की भी इज्जत करेगा। वो आपको जल्दी फैसले पर मजबूर नहीं करेगा। वो आपको ना इमोशनली प्रेशर नहीं देगा। वो आपको वक्त देगा समझने के लिए, सोचने के लिए और खुद फैसला करने के लिए। लेकिन अगर कोई आपको बार बार कन्विंस करे, जल्दी फैसला करने के लिए दबाव डाले या आपको गिल्ट फील करवाए, तो वहां रुककर जरूर सोचिए, क्योंकि मोहब्बत कभी प्रेशर नहीं होती। और एक अहम बात, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये वो जुमला है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को वेलनरेबल बनाया है। और वो शख्स जो बाद में किसी मुश्किल में आया, उसने भी कभी ना कभी ये सोचा था। लेकिन जिंदगी किसी को वार्निंग देकर हादसा नहीं करती, वो आस्ते आस्ते सिग्नल देती है। और जो लोग सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं, वो बाद में शोक में होते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन की। अपने आप को कैसे महफूज रखें? सबसे पहले, हर ताल्लुक में जल्दी ट्रस्ट मत करें। वक्त को अपना टेस्ट बनाएं। वक्त ना सब कुछ क्लियर कर देता है। दूसरा, अल्फाज से ज्यादा ना एक्शंस को देखिए। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी प्राइवेट जिंदगी को प्लीज प्राइवेट रखें। हर चीज सबके साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता। नंबर 4, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए ना, तो बाकी सब चीजें भी कमजोर हो जाती हैं। और सबसे अहम बात, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। अगर आपके दिल में बार बार एक अनईजी फीलिंग आ रही है, तो उसे कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ आंखें खोलने के लिए थी। क्योंकि हकीकत ये है, दुनिया हमेशा सेफ नहीं होती, लेकिन हम खुद को ज्यादा अवेयर तो बना सकते हैं ना। और अवेयरनेस ही सबसे बड़ी हिफाजत है। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखें, आपकी वैल्यू किसी रिलेशनशिप से नहीं बनती, आपकी वैल्यू किसी शख्स की अटेंशन से नहीं बनती, आपकी वैल्यू उस बात से नहीं बनती कौन आपको चूज करता है। आपकी वैल्यू पहले से एग्जिस्ट करती है, आपके कैरेक्टर में, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में और आपके फैसलों में। और जो लड़की अपनी वैल्यू पहचान लेती है, वो कभी आसानी से यूज नहीं होती, वो खुद अपनी लाइफ का प्रोटेक्टर बन जाती है। तो आज के बाद सिर्फ दूसरों को समझने की कोशिश ना करें, अपने आप को भी समझिए और अपनी हिफाजत को प्रायोरिटी बनाएं। सेफ रहना लक नहीं होता, सेफ रहना अवेयरनेस होता है। और यही इस वीडियो का असल मकसद था। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिएगा, दिलों में हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला को याद रखिए और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।